जीके रिवीजन में हम बात करते हैं फादर ऑफ पैरा ओलंपिक गेम्स के फादर किसको बोला जाता है? लुडविग गुटमैन को बोला जाता है। 1960 में जो है ये पैरा ओलंपिक स्टार्ट हुए थे। नरसिम्हन समिति के बारे में बात करें, नरसिम्हन समिति ने सिफारिश की थी 1991-92 और 1998 और 99 में 2 बार गठित हुई थी। और इसने जो सिफारिश की थी वो बैंकिंग से संबंधित करी थी। और RRB का जो गठन हुआ था, रूरल रिक्रूटमेंट बोर्ड का, या रूरल अपन कह लें, बैंकिंग से संबंधित था। RRB जो ग्रामीण बैंकों होती हैं उनको लोन देता है। और इसकी जो स्थापना हुई थी वो हुई थी 1975 में। विश्व का सबसे बड़ा सागर कौन सा है? यह साउथ चीन सागर है विश्व का सबसे बड़ा सागर, ना कि महासागर, याद रखना। छठवां लार्जेस्ट वाटर एरिया है इसका। वैसे अगर बात करोगे तो वर्ल्ड वाइज बात करोगे तो छठवां है, और अगर सागर वाइज बात करोगे तो सबसे बड़ा है। शून्य बैलेंस पर खुले खातों को कहते हैं, ये क्या कहते हैं? नो फ्री अकाउंट कहते हैं, शून्य बैलेंस पर जो खाते खुले रहते हैं। भारत का वर्तमान वित्तीय वर्ष कौन सा माना जाता है? 1 अप्रैल से 31 मार्च माना जाता है। 1867 में ये स्टार्ट माना जाता है। और एकमात्र राज्य जिसका वित्तीय वर्ष 1 जनवरी से 31 दिसंबर चलता है वो है मध्य प्रदेश। कौन सा है? मध्य प्रदेश। यहाँ पर मैं बात करूँ, तमिल थाई बजतू को राज्य गीत घोषित किया है, ये किसने किया है? ये तमिलनाडु ने किया है। जया भारत जननिया तनुजते, ये कर्नाटक का राष्ट्रगान है। जया भारत जननिया तनुजते कर्नाटक का राष्ट्रगान है। मैं कह लूँ, वायुसेना की पहली महिला अधिकारी कौन बनी है? डॉक्टर विजय लक्ष्मी रमगन बनी थी। रमनन, जी हाँ, विजय लक्ष्मी रमनन बनी थी भारत की पहली महिला कमांडिंग ऑफिसर बोल सकते हैं वायुसेना की। पहला मल्टी मॉडल लॉजिस्टिक पार्क की स्थापना कहाँ पर करी गई थी? पहला, सबसे बड़ा नहीं बोला जा रहा, सबसे बड़ा जो स्थापित किया गया वो अहमदाबाद गुजरात में किया गया। सबसे पहला की बात कर रहे हैं तो वो जोगीघोपा असम में किया गया है। अलीपुर बम षड्यंत्र मामले में अंग्रेजों ने अरेस्ट किसको किया था? ये किया था कन्हैयालाल दत्ता को, सत्येंद्र नाथ बोस को किया गया था। अलीपुर बम कांड में अरेस्ट जो किया गया था। और ये जो अलीपुर बम कांड हुआ था 1909 से 8 के आसपास हुआ था। कलकत्ता का पुराना नाम क्या था? ये था अलीपुर के नाम से जाना जाता था कलकत्ता। और शिमला का आश्रम कहते हैं ये शिमला का आश्रम एहो ह्यूम को कहते हैं। आई थिंक गलत लिखा है। कृषि भूमि लिंचिंग लागू करने वाला पहला राज्य कौन सा था? कृषि भूमि में लिंचिंग चालू करने वाला पहला राज्य उत्तराखंड था। अनुबंध खेती को शुरू करने वाला भी यही राज्य था। अनुबंध खेती को मतलब कॉन्ट्रैक्ट बेस्ड खेती स्टार्ट करने वाला अपन कह सकते हैं तमिलनाडु था। और कृषि भूमि लिंचिंग के लिए उत्तराखंड था। लाख की खेती को कृषि का दर्जा किसने दिया था? लाख की खेती को कृषि का दर्जा छत्तीसगढ़ ने दिया है। सबसे ज़्यादा विषाक्त पदार्थ जिसमें कम होते हैं वो LD-15 होता है और बोटोलिनम होता है। ये 84 से अपर परमाणु संख्या वाले 84 से ऊपर के जो परमाणु संख्या वाले सभी तत्व कैसे होते हैं? रेडियोधर्मी होते हैं। यहाँ पर मैं बात करूँ, गुरुत्वाकर्षण तरंगों की भविष्यवाणी की थी, ये किसने करी थी? अल्बर्ट आइंस्टीन ने करी थी गुरुत्वाकर्षण तरंगों की घोषणा। क्वांटम थ्योरी किसने दी थी? ये मैक्स प्लैंक ने दी थी क्वांटम थ्योरी। और नियाग्रा फॉल्स के बीच स्थित है। नियाग्रा फॉल्स किसके बीच है? एरिक और ओंटारियो झील के बीच स्थित है नियाग्रा फॉल्स, US में। शास्त्रीय भाषा क्रम के बारे में अगर मैं बात करूं, सबसे पहले जो आई थी शास्त्रीय भाषा वो थी तमिल थी। दूसरे नंबर पर संस्कृत थी 2005 में। और 2008 में जो थी वो कन्नड़ और तेलुगु थी। और मलयालम जो थी वो 2013 में थी। और उड़ीसा में जो लास्ट आई थी वो थी उड़िया। जी हाँ, उड़ीसा की थी उड़िया। सबसे पुरानी है वो है तमिल। दूसरे नंबर पर संस्कृत ली थी 2005 में। 2008 में कन्नड़ और तेलुगु ली थी 2008 में। तीसरे नंबर पर मलयालम ली थी 2013 में। और लास्ट ली थी उड़िया 2014 में। प्राकृतिक कोलॉइड कहलाता है, कौन सा कहलाता है? प्राकृतिक कोलॉइड ब्लड कहलाता है। पार्क्स इम्पोर्टेंट का अगर मैं बात करूँ, सबसे मोस्ट इम्पोर्टेंट पार्क्स, पहला सोलर पार्क कहाँ पर? कच्छ के रण में स्थापित किया गया गुजरात में। पहला सॉफ्टवेयर पार्क कहाँ पर बनाया गया? ये नागालैंड में बनाया गया। इलेक्ट्रॉनिक पार्क कहाँ पर बनाया गया? पहला ये बनाया गया असम में, यूपी में बनाया गया। बांस औद्योगिक पार्क कहाँ पर बनाया गया? बांस के लिए औद्योगिक पार्क जो बनाया गया वो असम में बनाया गया। चाय पार्क कहाँ पर बनाया गया? ये भी असम में।
इलेक्ट्रिक पार्क यूपी में, सॉफ्टवेयर पार्क नागालैंड में। तोलका पीएम किसकी है? तोलका पीएम किसकी रचना है? तोलका पीआर की है। और शिल्पाधिकारम किसकी है? इलांगो आदिगल की है। किसकी? इलांगो आदिगल की। नेशनल ऑर्केस्ट्रा के संस्थापक किसे माना जाता है? ये शंकर को माना जाता है। शंकर महादेवन में भी पांडे वंश की प्रथम जानकारी किसमें मिलती है? पांडे वंश की जो प्रथम जानकारी इंडिका में मिलती है। तीनों संगमों का आयोजन कब किया गया था? तीनों संगमों का आयोजन पांडवों के द्वारा कराया गया था। वंश इस टाइम पे, जो पांडवों के टाइम पे वंश जो चलता था वो मात्र सत्तात्मक हुआ करता था। और पांड की राजधानी कौन सी थी? मदुरै। मदुरै तमिलनाडु में आज स्थित है। पांड की राजधानी मदुरै हुआ करती थी। प्रतीक चिन्ह कौन सा है इसका? प्रतीक चिन्ह मछली हुआ करता था। समुद्र की पूजा की शुरुआत किसने करी थी? पांडे के राजा थे, ये राजा नेडियों ने करी थी समुद्र की पूजा की शुरुआत। चोल वंश के संस्थापक प्रमुख शासक कौन माने जाते हैं? करिकाल माना जाता है। एलारा में था, एलारा के करिकाल माने जाते हैं। चोल वंश के सबसे प्रमुख शासक माने जाते हैं। श्रीलंका पर 50 साल तक शासक किया था। करिकाल ने पोहार बंदरगाह कावेरी पत्तनम में स्थापित किया था। पोहार बंदरगाह करिकाल ने स्टार्ट किया था और निर्माण भी इसी ने कराया था। जी हाँ, थैंक यू सो मच।